जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेश टॉपर साथियों। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बारे में आप सभी लोग जान भी गए होंगे। आईयूपीएससी नामकरण, इंग्लिश में बोलते हैं आईयूपीएससी नामनक्लेचर। मेरे प्यारे साथियों, इससे भी सवाल आते हैं और यदि इससे सवाल नहीं आते हैं तो कुछ चीज हम लोग को सीखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पता है यूपी बोर्ड में जो आपका पेपर बनेगा वो 7 प्रकार के पेपर होते हैं। आपके पास कौन सा पेपर आए किसी को भी नहीं पता है। तो पढ़ना तो हमें सभी चीजों को चाहिए जो हमारे सिलेबस में जो आएगा उससे निपटा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आखिरकार आईयूपीएससी नामनक्लेचर के बारे में 3 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। 3 चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथ, ध्यान देंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल। चलिए ओके, एल्कोहल के साथ साथ हम 2 चीज और पढ़ लेंगे साथियों। एक होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। इसके बाद और क्या पढ़ लूंगा और आप पढ़ लेंगे और मैं पढ़ा दूंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है जी साथियों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, कार्बोक्सिलिक। ओके चलिए, यहां क्या है, यहां क्या है, ये आपको दिख ही रहा होगा। एल्कोहल का जो मेरे प्रिय साथियों क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। कैसे पहचानेंगे एल्कोहल है ये, तो यदि फार्मूला लिखा होगा मेरे प्रिय साथियों तो वहां पर मेरे प्रिय साथियों याद रखेंगे उसके लास्ट में आपको सिंगल बॉन्ड OH दिखेगा। सिंगल बॉन्ड नहीं तो केवल OH भी दिखेगा। ओके, अगर एल्डिहाइड की बात करें इसका क्रियात्मक समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड CHO होता है। एक क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्रियात्मक समूह कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन है, सिंगल बॉन्ड OH। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन है, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अम्ल साथियों जिसे ओइक एसिड भी बोलते हैं। ओइक एसिड जो है मेरे प्यारे साथियों वो दूसरा नाम हो जाता है उसका। ओइक एसिड जो है उसका जो क्रियात्मक समूह है वो साथियों सिंगल बॉन्ड COOH। अधिकतर कंफ्यूजन यहाँ पर होती है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो यदि हम इसे ओपन चेन में देखें तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H हो सकता है। ओके, अब इसके कई प्रकार से भी पूछ सकता है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं सर, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H हो सकता है सर। और किस तरीके से लिख सकते हैं सर, इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, ओके, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O नीचे हो सकता है। ओके, इस 3 प्रकार से सिंगल बॉन्ड CHO को लिखा जा सकता है। और इन तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म इसका सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। अगला रूप इसका क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर देखेंगे यहां पर सिंगल बॉन्ड OH लग जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। मतलब अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, उन सभी में जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है मेरे प्यारे साथियों वो डबल बंध के संग जुड़ा होता है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, -2 होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल ऐसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड CHO की बात करेंगे। अब जो एल्कोहल होगा मेरे प्यारे साथियों उसका जैसा नाम होगा लास्ट में ऑल लगा होगा। चलिए एल्कोहल की शुरुआत करते हैं इसी क्लास में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का अगर हम साथियों फार्मूले की बात करें कैसे बनाया जाएगा, फार्मूला की बात करेंगे मेरे पे साथ याद रखेंगे CmH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, मैं अपने तरफ से बनाया हूं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, ये नहीं कि मैंने इसको बना दिया। इसको बनाने का कई रीजन है, आप इसको दूसरे तरीके से भी फार्मूला बना सकते हैं। और एक आसान तरीका मैं बता दूं,
एल्कोहल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आर सिंगल बॉन्ड OH होता है। सर आर क्या है? आर एल्किल ग्रुप है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एल्केन। सर एल्किल क्या है? तो जब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसे एल्किल बोला जाता है। मतलब सर क्या हो गया? एल्किल का मतलब क्या हो गया? ध्यान देखेंगे सर, क्योंकि एल्किल जब जान जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। आइए सर एल्किल की बात कर लेते हैं। एल्किल में जैसे मान लेते हैं हमने बताया CH4 का नाम क्या है? CH4 एल्किल नहीं है, एल्केन है। CH4 का नाम था सर मेथेन। मेथेन क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। लेकिन अगर मैंने बताया कि जब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा उसे एल्किल कहा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा? CH3। CH3 का क्या नाम होगा? मेथिल। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों? मेथिल नाम होगा। C2H5 का क्या नाम होगा सर? एथिल नाम होगा। तो सर C3H7 का नाम क्या होगा? प्रोपिल होगा। क्या होगा बच्चों? प्रोपिल होगा। C4H9 का नाम क्या होगा सर? ब्यूटिल होगा। आई होप आप सभी लोग जान गए होंगे, धीरे धीरे ऐसे ही जान जाएंगे। मतलब कि अगर हम एल्किल की बात करें सर एल्किल होता क्या है, तो एल्किल को और एक आसान तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब कभी भी किसी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से एक अधिक दिख जाए तो क्या होगा सर? तो एल्किल होगा। और दोगुने से दो अधिक दिख जाए तो एल्केन होगा। ऐसे भी आप बता सकते हो। ये क्यों जरूरी अभी आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बताया कि एल्कोहल में मेरे प्यारे साथियों क्या है? आर सिंगल बॉन्ड OH है। आर का मतलब सर क्या है? एल्कोहल है। नहीं, आर का मतलब एल्किल है। OH का मतलब एल्कोहल होगा। तो सर आर में लेता हूं CH3 और सर सिंगल बॉन्ड OH लगा दीजिए। तो इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साथियों इस तरीके से भी, CH3OH। सर CH3 का क्या नाम था? मिथिल नाम था। और सर OH के लिए क्या लिखेंगे? एल्कोहल लिखेंगे। तो फार्मूला याद रखेंगे। मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? मेथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। उम्मीद करता हूं कि आपको एल्कोहल समझ में आ गया होगा। एल्कोहल में करना कुछ नहीं है, एल्किल में OH लगाते रहना है। एल्किल में एल्कोहल में जो आप एल्किल जो है उसमें OH लगाते रहेंगे और आपका क्या बनता रहेगा? एल्कोहल बनता रहेगा। नाम में एल्कोहल लगाते रहेंगे। अब सर मेथिल एल्कोहल कैसा नाम है? किसी के दो नाम होते ना, कि कहा जाता है कि वो उनके लड़के का नाम दो है। सर हमारे गांव में एक बच्चे ने बोला सर आपके तो दो नाम है। सर दो नाम है? नाम नहीं, नाम है। गाँव में तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं होता है, नाम होता है, नेम होता है। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल के भी दो नाम होते हैं। वैसे मैं IUPAC की बात कर रहा हूँ अभी, तो जो एक होता है जनरल नाम, तो मैं इसका बात कर रहा हूं अभी। ध्यान देंगे आप, सामान्य नाम है। क्या है? सामान्य नाम है। सामान्य नाम में लास्ट में आपको एल्कोहल देखने को मिलेगा। मतलब मेथिल एल्कोहल जो नाम लिखा है वो कैसा नाम है? सामान्य नाम है, जनरल नेम। तो सर IUPAC नोमेनक्लेचर में देखेंगे IUPAC क्या होगा? IUPAC की बात करेंगे तो ऑल लगा होगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसे बोलेंगे मिथेनॉल। क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। आप ध्यान देंगे जहां पर भी एल्कोहल में दिख जाए लास्ट में एल्किल में बड़ा की मात्रा उस पे चांद और ला, वो जान जाना प्यारे बच्चों की IUPAC नाम है। मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। लेकिन जहां पर प्यारे साथियों एल्किल ग्रुप के साथ एल्कोहल दिख जाए उसे क्या बोलते हैं? जनरल नाम बोलते हैं, सामान्य नाम बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब मेथिल एल्कोहल कैसा नाम है प्यारे बच्चों? मेथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम होगा और मेथेनॉल कैसा होगा प्यारे बच्चों? इसका IUPAC नाम होगा। आइए अगला देखते हैं। हमने लिया सर C2H5 और यहां से लगा दिया OH। तो C2H5 क्या है? एल्किल है। अब C2H5 का नाम क्या? एथिल है। क्या साथियों नाम क्या है? एथिल। एथिल नहीं, एथिल है। मैं सामान्य नाम की बात कर रहा हूं। सामान्य नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम होगा प्यारे बच्चों एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर ले प्यारे बच्चों।
आईपीसी नॉमेनक्लेचर में बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से आया, एक से आया, इसे बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एथेनॉल। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एथेनॉल। अब कभी कभी सवाल पूछ लेता है, वही मैं बताने जा रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है कच्ची शराब का फार्मूला बताइए। आपने सुना होगा कि गांव में या वहां पे एक न्यूज में सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। तो कच्ची शराब क्या है साथियों, कच्ची शराब है आपका मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल है। और जनरल जो यूज किया जाता है वो साथियों एथिल एल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है। और एथिल एल्कोहल दो तरीके से उपयोग होता है, दवाइयों के रूप में भी होता है, ईंधन के रूप में भी होता है। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। एथिल अल्कोहल जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो एथेनॉल है इसका उपयोग पेट्रोल में मिलाया जाता है। आजकल जो अभी हमारे भारत में पेट्रोल आ रहे हैं लगभग, उसमें एथेनॉल की मात्रा कुछ ना कुछ मिलाई जाती है। इससे होता क्या है, इससे पेट्रोल के रेट में कमी आती है और इसके साथ साथ जो गाड़ियां होती है उनका एवरेज कम हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हुआ। तो सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है निम्नलिखित में से किस एल्कोहल का उपयोग ईंधन और दवाइयों के रूप में किया जाता है। यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसका ईंधन और दवाइयों के रूप में दोनों में उपयोग होता है। याद रखेंगे एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूं मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल को आप परिचित कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। और एथेनॉल के बारे में अपनी किताब से, मेरे बुकलेट से आप लोग एथेनॉल के गुणधर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आ जाता है आपको लिखने के लिए। ओके, हालांकि ऐसे आप बना लेंगे, सामान्य नाम में एल्कोहल लास्ट में लगा होगा, आईपीसी में नॉन लगा होगा। ओके, अब ध्यान देंगे पहचानने का तरीका मैंने बताया। इंग्लिश में देखो जी कैसे होगा, एथेनॉल, एथेनॉल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जब भी इंग्लिश में अगर लिख करके आएगा तो लास्ट में ओएल लिखा होगा। तो ओएल लगा है लास्ट में, नाम में क्या है, अल्कोहल। अगर ओएच लिखा है तो भी तो अल्कोहल होगा। हिंदी में क्या होगा, नॉल या अल्कोहल। क्यों ऐसा बताया हूं, क्योंकि अभी एल्डिहाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी एल्किल की जरूरत यहां भी पड़ेगी, यहां भी पड़ेगी। आइए हम अब शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एल्डिहाइड शुरू करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO। चलिए ध्यान दीजिए, RCHO, ज्यादा कुछ नहीं, RCHO। मेरे लिखने में गलती ना हो, आपसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। CHO जो तीनों है वो सेम साइज के होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए साथियों। एक स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर में भी नहीं होने चाहिए, वरना आपका सूत्र गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए R की बात करते हैं। R लिखते हैं यहां से क्या, CH3, CHO। ध्यान से देखें इसमें कितने कार्बन है। सर इसमें कार्बन तो सर एक दिख रहा है ना, कार्बन एक नहीं है, कार्बन दो है। इस वाले कार्बन को भी गिना जाता है, ये बात याद रखेंगे। एल्डिहाइड का नाम से फार्मूला और फार्मूला से नाम लिखते समय विशेष ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि एल्डिहाइड में ऑलरेडी एक कार्बन छिपा रहता है। यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन का क्या नाम है साथियों, एथिल नाम है। सर हमने तो कार्बन नंबर 1 लिया, ये कार्बन नंबर 2 कैसे बन गया। सर यही तो खेल है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यही तो अधिकतर के बच्चों के पसीना छूट जाते हैं, यही पसीना छूट जाते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, CH3 CHO में अगर मैंने CH3 लिया, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से काम करेंगे। कार्बन नंबर 2 का नाम क्या है सर, नाम है एथिल। तो क्या बोलेंगे, एथिल एल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एथिल एल्डिहाइड। एथिल एल्डिहाइड कैसा नाम होगा, सामान्य नाम होगा। सर आईयूपीएसी नाम क्या होगा, चलो आईयूपीएसी नाम होगा सर एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। चलो एथेनॉल। लास्ट में अब ध्यान से देखिए, लास्ट में अगर नल दिख जाए हिंदी के नाम में प्यारे बच्चों एल्डिहाइड होगा। लास्ट में अगर नॉल दिख जाए प्यारे बच्चों एल्कोहल होगा। अगर लास्ट में आपको CHO दिख जाए प्यारे बच्चों क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। लास्ट में OH दिख जाए प्यारे बच्चों क्या होगा, एल्कोहल होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सर, तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या पूछ लेता है साथियों,
फॉर्मेल्डिहाइड। पूछ लेता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है। और इसका जनरल नाम क्या है, इसमें कितने कार्बन है सर, कार्बन नंबर 1 मिथिल, इसका पहला नाम होगा मिथिल एल्कोहल। ध्यान देंगे, मिथिल एल्कोहल नहीं, मिथिल एल्डिहाइड भी इसका नाम है। अगला नाम याद रखेंगे, मिथिल एल्डिहाइड के साथ इसका सामान्य नाम होगा, और मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे इसका नाम होगा अगला भी मेथिनल। अगर मेथिनल आ जाएगा तो कैसा होगा, HCHO। फार्मूला याद रखेंगे, HCHO। सर फार्मेल्डिहाइड क्या है, ये सर बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजी में इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर के लाइन में इसका उपयोग करते हैं। फार्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है HCHO। क्या, HCHO का नाम क्या सर, फार्मेल्डिहाइड है। और मेथिल्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे इसी का ही नाम होगा, मेथिनल की भी बात करेंगे सर इसी का नाम होगा। इसलिए मैंने बताया कि CHO को विशेष तरीके से याद रखेंगे आप। इसके 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, बाकी सबके एक एक दो नाम से काम चल जाएगा। और फिर से बता रहा हूं, अगर एल्डिहाइड केवल लास्ट में दिख जाए नाम के साथ तो मेरे प्यारे बच्चों सामान्य नाम होगा। अगर नल दिख जाए तो कैसा होगा, किसी नामनक्लेचर के साथ होगा। अगर इसी एल्कोहल में नॉल दिख जाए प्यारे बच्चों तो कैसा नाम होगा, किसी नामनक्लेचर के साथ नाम होगा। अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको प्यारे बच्चों RCHO और ROH मतलब कि एल्कोहल और एल्डिहाइड समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए बाकी सर इसी के साथ आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विशेष ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि एल्डिहाइड में प्यारे बच्चों जब भी नामकरण करेंगे ये कार्बन यहाँ छुपा रहता है, इसका भी गिनती जरूर करिएगा, अन्यथा आपसे गलत हो सकता है, ओके। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट किस लिए होता है, कमेंट करोगे ना बच्चा। ये साथियों अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी को ओइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओइक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ओइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है R सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ओके, ध्यान देंगे सर, R क्या है, R यही आपका भाई, आपका दोस्त एल्किल ग्रुप होता है। अब साथियों कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान क्या है, उसमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जो लगा होता है COOH लगा होता है, लास्ट में क्या होता है COH होता है। इसकी खुली श्रृंखला 3 अवस्था में पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बात करते हैं R क्या है सर, R ये है आपका CH3 COOH। अब देखो जी कितने कार्बन है, शायद आप लोग होशियार हो चुके होंगे। सर इसमें भी 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर छुपा है, एक कार्बन यहाँ पर छुपा है। सर कितने कार्बन हो गए, सर इसमें 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन का नाम है साथियों कितना, एथिल। क्या नाम है, एथिल। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ओइक एसिड, क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में लिख के आएगा ओइक एसिड करके आएगा प्यारे बच्चों। लास्ट में जो इंग्लिश में नाम लिखा होगा वो ओइक एसिड लिखा होगा। क्या लगा, ओइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। तो जहां पर भी ओइक एसिड लिखा होगा मेरे प्यारे बच्चों ये IUPAC नाम होगा। कैसा नाम होगा, IUPAC। चलिए तो सर इसका जनरल नाम क्या होता है, जनरल नाम क्या होता है बताया जाए। इसका जनरल नाम आप बोल सकते हैं सर एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन कुछ आपको जान लेना चाहिए इसके बारे में। और इसका नाम दूसरा जो इसका सामान्य नाम है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे आप। CH3COOH का सामान्य नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। IUPAC नाम क्या है साथियों, एथेनोइक अम्ल। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें प्यारे बच्चों। अब इसमें एक आया आपका भाई HCOOH, ये क्या सर, ये फॉर्मिक अम्ल। क्या है प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल। ध्यान देंगे क्या है सर, फॉर्मिक अम्ल है। सर फॉर्मिक अम्ल क्या है, इसका कौन सा नाम होगा, ये जनरल नाम है। ये क्या है, जनरल नाम है, सामान्य नाम है। तो सर इसका वो क्या नाम होगा, इसका नाम होगा साथियों मेथेनोइक अम्ल। क्यों, कार्बन नंबर 1 लगा है, मेथेनोइक अम्ल। ओके, मेथेनोइक अम्ल। ध्यान देंगे आप लोग। ये कहाँ पाया जाता है सर, HCOH जो है
चींटियों में पाया जाता है। चींटियों में जितने भी आपके जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं वहां सूजन हो जाती है, वहां पे पाया जाता है साथियों फॉर्मिक अम्ल। मतलब ये पूछता है फार्मूला, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। सर दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल किसका ग्रुप से आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सर क्रियात्मक समूह का है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH, सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके, आज मेरे को 3 टारगेट थे आपको बताने के लिए। मेरे को नहीं, मेरे पास होता क्या ना, कभी कभी अपने अंदर भी आ जाता है कि एकदम तहलका मचाएंगे, लेकिन आएगा टाइम आपके साथ हूँ, आप साथ देंगे तो तहलका नहीं लेकिन तबाही मचाया जाएगी। तबाही मतलब ये कि मेरे जो टारगेट है साथियों, उन सभी विद्यार्थियों को लेकर के जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ लिख कर कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ पढ़ना इसलिए जरूरी है साथियों, अपनी स्थिति को बदलने के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ साथ अपने समाज को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है साथियों। आज जिस लेवल पे उस लेवल की पढ़ाई करिए, आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल पढ़ाई का बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही अगर पढ़ते रहेंगे तो समाज को समझ जाएंगे, और समाज को समझ गए सारा खेल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टारगेट था अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल था। उसमें से मैंने आपको सबके क्रियात्मक समूह बताया। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, इसका एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COH। ओके, इसके तीनों रूप मैंने बता दिया कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपके आएंगे, किसमें आएंगे? ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल में नाम लिख कर क्या आता है कि निम्नलिखित में से अल्कोहल कौन है। तो नाम अगर हिंदी में आएगा प्यारे बच्चों तो लास्ट में लिखा होगा नॉल। क्या लिखा होगा? नॉल लिखा होगा। और इंग्लिश में लिखा होगा तो OL लगा होगा। क्या लगा होगा? OL लगा होगा। ओके, अब मैंने बताया सामान्य नाम कैसा होता है? मिथिल अल्कोहल, लास्ट में अल्कोहल लगा होगा। आईपीसी नाम क्या होता है? नॉन लगा होता है। ये तो होगा अल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड में अगर मेरे पेरे बच्चों सामान्य नाम है तो लास्ट में एल्डिहाइड लगा होगा। अगर मेरे बच्चों आईपीसी नॉमेनक्लेचर है तो नल लगा होगा। क्या लगा होगा? लास्ट में हिंदी में नल लगा होगा। और इंग्लिश में प्यारे बच्चों AL लगा होता है। जैसे कि ये ध्यान देंगे, एथेनल। क्या है? एथेनल। अगर एल्डिहाइड है तो इंग्लिश के नाम में लास्ट में AL लगा होता है प्यारे बच्चों। और उसी का मैंने एक सदस्य बताया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO नाम याद रखेंगे। इसका सामान्य नाम मेथिल्डिहाइड, और आईपीसी नाम क्या होता है? मेथिनल होता है। लास्ट में नल लगा है तो प्यारे बच्चों पानी पियेंगे, पानी से एल्डिहाइड आएगा और आप पियेंगे नहीं। ये ट्रिक का समझ लो। लेकिन नल लगा है तो क्या प्यारे बच्चों? क्या है? एल्डिहाइड है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर ओइक एसिड लिखा है प्यारे बच्चों, कैसा नाम है? कैसा नाम है? आईपीसी नाम है। अगर क्या लगा है? एसिटिक अम्ल लगा है, तो एटिक अम्ल लग के आ जाता है। फॉर्मिक अम्ल लास्ट में खाली अम्ल लग के, ओइक नहीं लिख के आएगा तो कैसा नाम होगा? सामान्य नाम होगा। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके, इसका आईपीसी नाम क्या है साथियों? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। ओके, HCOH फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटियों के डंक में पाया जाता है, इसका सामान्य नाम मेथिनोइक अम्ल। सर एल्केन किसे कहते हैं? तो मैंने पहले क्लास में बताया। एल्किल किसे कहते हैं? सर जब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम होता है उसे एल्किल कहते हैं। दूसरा ट्रिक, दूसरा नाम, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 1 अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। ये बोनस पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। बल्कि 3 टारगेट था, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने तीनों के बारे में बेहतर तरीके से बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम क्लास 10 के लेवल का बहुत बेहतर मैंने पढ़ा दिया है। आपके एग्जाम में आएगा इससे बेहतर तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर ये आएगा तो इससे बेहतर आप कर ले जाओगे, मुझे पता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ऐसे यहाँ पे लिखते जाओ C5H11, C6H क्या हो जाएगा सर? 13। ऐसे करते 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 चले जाओ और यहाँ दो दो नाम लिखते चले जाओ। सामान्य नाम, आईपीसी नाम, सामान्य नाम, आईपीसी नाम, सामान्य नाम, आईपीसी नाम। जहां पर जो दिखे समझते जाओ। और मैंने आपको नंबर दे दिया है, अपने यूट्यूब चैनल का भी दे दिया है, और आपके एकेडमी का भी वही नंबर है जो BSA कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर, ऑफलाइन में भी चल रही है, उसी का वो नंबर है जहाँ पर अपनी कॉपी भेज करके आप क्या कर सकते हैं? चेकिंग करवा सकते हैं कि मेरी कॉपी सही है या गलत है, जिससे कि आपकी तैयारी को और लेवल तक आगे बढ़ाया जा सके। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी साथियों ऐसे करते रहिए, धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, और बहुत ही जल्द हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? बोर्ड एग्जाम के दरवाजे पे। दरवाजा खुलेगा, हुंडी निकलेगी और हम लोग बैठेंगे
लिख रहे होंगे अपने सपनों की चीज को। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, बस तैयारी बेहतर करिए, एग्जाम बेहतर जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए, पढ़ाई की वीडियोस को देखने के लिए, सक्सेस बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लिया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और कमेंट कर दो जो डाउट हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।